एक बार सभा लगी हुई थी, बुजुर्ग ध्यान देंगे, देवताओं की। तो वहां पर सभी देवी देवतागण बैठे, बाबा नारद भी बैठे। तो सवाल उठा, सवाल किया गया कि ये बताइए सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है। पूछा गया कि सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है। तो किसी ने कहा पैसा। तो सबने अपने अपने परामर्श दिए, कोई बोला हीरा है, कोई बोला मोती, कोई बोला पैसा, सबने अपने अपने परामर्श दिए। तो जवाब मिला, एक अच्छे संत बैठे हुए बोले अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई वस्तु है और सबसे अच्छी कोई वस्तु है तो वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। बोले ये प्रेम है कहाँ? अब भाई हम जैसे लोगों में तो है नहीं, हमारे और आप जैसे लोगों का तो लिमिट है 2 साल, 4 साल, 10 साल लिमिट बस। क्योंकि एक कहावत है, इंसान बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं कर। एक बात सच है, हमने बहुत देखे। बोले मैंने हाथ काट लिया, मैं बड़ा प्रेम करता था। मैंने जहर खा लिया, मैं सामने वाले को बड़ा प्रेम करता था। मैंने फांसी लगा ली, मैं उन्हें बड़ा प्रेम करता। अरे भाई मर जा। एक बात बताओ, जहर खाना, फांसी लगाना, ट्रेन से कटना, हाथ काटना, ये कहाँ का प्रेम है? 2-4 दिन बाद जब नशा उतरेगा तो अपने आप ठीक हो जाओगे। प्रेम अगर करना है तो भगवान से करो और भगवान के नाम से करो, क्योंकि शाम को पियोगे तो सुबह तक उतर जाएगी। लेकिन कारी कमरिया को रंग अगर एक बार चढ़ेगा ना तो वो जिंदगी में उतरवे वाला है ना। बस चढ़ जाए एक बार कारी कमरिया को रंग, भगवान का रंग चढ़ने के बाद फिर नहीं उतरता। तो बोले मिलता क्या है? तो बोले महाराज ये प्रेम अगर सबसे ज्यादा है तो वो है भोले बाबा और मैया पार्वती में। हर जन्म, हर समय वो इतना प्रेम करते हैं और हर जन्म उन्हीं के साथ रहते हैं। बाबा नारद बोले अगर हमने लड़ाई करवा दी तो क्या करियो? अरे जा नारद, तुम्हारे जैसे बहुत देखे। ठीक है। अब बाबा नारद वहां से उठे और उठ के महाराज वहां पहुंचे कैलाश पर्वत पे। सो मैया अकेली बैठी, अकेली मैया बैठी। आओ नारद बैठो, भोजन करो। भोजन पानी करायो, बैठाए लियो। नारद सब ठीक है ना? बोले हाँ सब ठीक है। बाबा नारद बोले काय मैया? बोले हाँ। बोले बाबा दिखाई ना दे रही, कहाँ गई? अरे नारद बे तो तुम्हें तो पता ही है, उनकी तो आदत है, बे निकल जाते फिर शाम को ही आते, पता नहीं कहाँ जा भांग के नशा में कहाँ घूम रहे हो। बाबा नारद बोले मैया तू बहुत बोली है। क्यों? बोले तो पता है भोले बाबा बहुत आगे हैं। बोले पूरी बात बोलो। बोले जो बाबा है ना उनके तेरे अलावा 6-7 पत्नियां और हैं। तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली ये नारद थोड़ा जबान संभाल के बात किया करो। हमें पता है कि हमारे बाबा हमसे ज्यादा किसी और को इतना प्रेम नहीं करते। बोली मत माने, तेरी सौगंध खाए रे मैया, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। बोले अच्छा, अब कोई कसम खाएगा तो मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है। बोले मैया अगर तू जबात ना मान रही तो दूसरी तो बिल्कुल ना मानिए। बोले का है गो? जवाब दो मैया। तुझे पता है कि जो भोले बाबा के गले में मुंडन की माला पड़ी जो कहां से आई? बोले कहां से आई? बोले हमें तो पता ना है। बोले तू कह रही बड़ो प्रेम करे और मैया हमें पूछ कि तोय भी बिल्कुल उतनी को प्रेम न करे। अगर प्रेम हो तो वे बताते कि गले में मुंडन की माला है वह कहां से आई। बोले आज आन दे, आज बस आए जाए। सो बाबा नारद को निकलबो भाव और उते से भोले बाबा को आए वो भाव। तो भैया जैसे ही इते नारद निकले सो भोले बाबा बोले अरे नारद कहां से आए हो? प्रणाम करता हूं। बोले हाँ। बोले खुश रहो खुश रहो।
नारद कहाँ से आए? बोले मैया के पास से ही आए, सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले वाह, बोले वैसे याद ना कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो आज जरूर याद हो रही है। तुम आए हो ना तो आज हमारी याद कुछ ज्यादा ही हो रही हुई है, पता नहीं कौन से पापड़ बेल के आए हो। सो भोले बाबा जैसे ही पहुंचे, वैसे तो मैया पार्वती लाइन गिलासम पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज ना इन्हें करी। अरे भोले बाबा बोले देवी सुनती हो? ना बोली। बोले हाँ, बोले देवी सुनती हो? बोले मैं 6-7 नहीं सुनाई दो जाए। अरे बोले हाँ, बोले देवी पानी तो दे दो। बोले मैं 6-7 उन्हें भाई पी ले जाए। समझ गए बाबा नारद, कान भर गए। अंदर पहुंची, देवी क्या हुआ? बोले हमें जब बता, तुम्हारे हमारे अलावा 6-7 पत्नियां कौन है? हैं 6-7 पत्नियां? बोले हाँ। बोले अरे देवी कोई तो नहीं है, और अगर ऐसी बात नारद कह के गए हैं तो सुनो, वो 6-7 पत्नियां कोई और नहीं, स्वयं तुम हो। क्योंकि तुमने जितनी बार अपने शरीर को छोड़ा है, उतनी बार मैंने आपके साथ में विवाह किया। कहीं गौरा, कहीं शैलपुत्री, जगदम्बा, पार्वती, काली, सती, ये सब तुम्हारे रूप हैं, तो हर बार मैं आपका पति बना और आप मेरी पत्नी बनी हो। बोलो ठीक है। अब जे बताओ, जो गले में मुंडन की माला पड़ी, जो कहां से आई? बोले जे इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए तुम भूतनाथ हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे सिर? बोले हाँ। ये आपको पता है कि जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है, उतनी बार मैंने आपके सिरों को गले में धारण किया, और अगर ऐसा मैं न करता तो इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं कि ये भोले एक पागल के रूप में, पागल बनकर के मृत्यु लोक में घूमता है, इसलिए मैंने आपके सिरों को हर बार गले में धारण किया है। ठीक है। तो बाबा नारद की बड़ी अजीब आदत थी। समझाने लगे मैया को कि जा, लौट जा, तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा। सुन, और आगे बढ़ के महाराज जैसे कुआं में गिरवे के लिए तैयार भई, पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की क्या कर रही है, पागल है क्या? अरे एक भी कदम आगे बढ़ाया तो कुएं में जाएगी। मैया ने पीछे मुड़ के देखो तो संत खड़े हैं। आप कौन? बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो होता है नारद। हमारा नाम है ब्रह्मा पुत्र नारद। तू किसकी बेटी है और मरवे को काय कुमाई भाई, का संकट पड़ेगा? बोले महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है। बाबा नारद बोले कि बेटी का वर्षा थोड़ी भई, के कहूंगो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली नाथ ना वर्षा थोड़ी भई, ना कहूंगो किसान, और खेत बीज ओढ़त नहीं, सुनिए संत सुजान। बेटा नहीं है तो मरने आई है, लौट जा। मैया बोली बिना बेटा के तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ बाबा नारद बोले हमारी तो झोली में पड़े जो उठा के पकड़ाए थे, चुपचाप जा, बेटा पैदा है जावे को। बाबा नारद की बात सुन के मैया सुनी थी, हंस की बोली कि नाथ अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। अब पता चला कि संत भी झूठ। बाबा नारद बोले लड़की, भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत बचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। पागल है क्या?
महाराज बाबा नारद की एक आदत और थी, जब तक ये इधर की उधर नहीं कर लेते थे तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था।